गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे मैं आपको बता चुका हूं सब्जेक्ट आई यू वी दे ही शी इट नेम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिस तरह से हर टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। इसकी इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन होती है इज एम आर प्लस वर्ब से फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। हिंदी आइडेंटिफिकेशन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या रही हूं आप यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब से फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया है, आप देख सकते हैं कि इज एम आर। अगर आपको कंफ्यूजन है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा तो क्लियरली मेंशन है कि इफ योर सेंटेंस स्टार्ट विद आई देन यू हैव टू यूज एम। इफ योर सेंटेंस स्टार्ट्स विद you, we, they or plural subject, okay, like teachers, students, okay, boys or girls, then you have to use are. And if your sentence starts with he, she, it or name, but singular name, you have to use is. So simple. वो वाले सारे सेंटेंस जिसमें आप रहा है, रही हूं के यूज करते हैं, वो वाले सारे काम जो आप कर रहे हैं, जब भी आपको शो करना है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और मुझे ये बात आपको बतानी तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग। अब इसके लिए मैंने सेंटेंस किस तरह से बनाया, मैंने यूज किया आई, क्योंकि वो काम मैं कर रहा हूं इसलिए मैंने यूज किया आई। देन आई के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने कौन सा यूज किया, एम। देन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म टीच, और टीच में मैंने क्या यूज किया, आईएनजी। हाँ, इस आईएनजी का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आईएनजी किसी भी वर्ब के लास्ट में ऐड कर रहे हैं तो अगर उस वर्ब के लास्ट में अगर ई आता है, लेटर ई आता है, तो उस ई को रिमूव करेंगे। जैसे कि वर्ब में दी जा रही है टेक, टेक में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट वाला लेटर कौन सा है, ई। अगर मुझे इसके साथ आईएनजी ऐड करना है तो फिर मैं ई हटा दूंगा, वो इस तरह से टेकिंग बन जाएगा। तो वो सेंटेंस जो मेरा था वो इस तरह था, आई एम टीचिंग। ऑब्जेक्ट यूज करना चाहूं तो इंग्लिश। इस तरह कुछ और सेंटेंस हो सकते हैं, सॉरी, ध्यान दीजिएगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, कोई दूसरा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है तो ही इज टीचिंग इंग्लिश। या फिर आप कुछ भी बताना चाहें कि ये काम मैं कर रहा हूं, उस काम की सिर्फ वर्ब पता कीजिए, उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर आप उसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो ऐड कीजिए, अदरवाइज आपका सेंटेंस बन जाता है। जिस तरह से आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम डूइंग माय वर्क, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम कमिंग इनसाइड, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं हमारे डेली रूटीन में। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए बताया था उस तरह से यूज कीजिए। आपके डेली रूटीन के जितने वर्क होते हैं उन सभी को आप इसके साथ यूज कीजिए। जैसे आई एम गेटिंग अप, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम गोइंग टू माय स्कूल, आई एम डूइंग माय वर्क। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो डेली रूटीन में यूज होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो जब आपको जिस सेंटेंस की जरूरत होगी आप उस टाइम उसका यूज कर पाएंगे। ओके, अब हम बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस नेगेटिव के, कि इस तरह के सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं उनका नेगेटिव फॉर्म किस तरह से बनता है। आपके सामने आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूं, मैं आपको शो कर चुका हूं, वही हिंदी और इंग्लिश की आइडेंटिफिकेशन है। इसका फॉर्मूला जो बनेगा नेगेटिव का, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज इज, एम और आर। देन यू हैव टू यूज नॉट, देन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जस्ट अ वर्ड not. You just have to add a single word, not, not. I'm making some sentences like I am not doing my work. He is not coming here. Or you are not doing your work. सिंपल, उस सारे सेंटेंसेस आई एम नॉट डूइंग माय वर्क, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, ही इज नॉट कमिंग हियर, वो यहां नहीं आ रहा है, और यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। इस तरह के सारे सेंटेंस नेगेटिव बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप ईयरफोन का यूज कीजिएगा ताकि आपको साउंड बेटर क्वालिटी पे मिले। आप वीडियो की क्वालिटी सेट कर सकते हैं ऊपर से, ठीक है। अब हम करते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंस। ओके,
इंटरगेटिव। इंटरगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। हम इस टेंस के प्रश्न किस तरह से पूछ सकते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है। अफर्मेटिव और इंटरगेटिव में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं अफर्मेटिव में, पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे जाने की वजह से इंटरगेटिव में चेंज हो जाता है। फॉर्मूला पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं इज एम आर का, देन सब्जेक्ट, और ध्यान रखिएगा पहले आपको सब्जेक्ट सोचना होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इज एम आर पहले सिलेक्ट कर पाएंगे। इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां जा रहे हो? इज ही डूइंग वर्क? ध्यान से देखिएगा, आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं? इज ही डूइंग हिज वर्क, क्या वो अपना काम कर रहा है? इज राजेश सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राजेश गाना गा रहा है? और इस तरह के बहुत सारे सिंपल सेंटेंस और थोड़ा टफ सेंटेंस आप बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इज एम आर का पहले यूज करना है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी। सिंपल यू कैन सी हियर। ओके, डेली रूटीन के भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हैं, उनसे आप बोल सकते हैं कि वो आपसे पूछें, कुछ इंटरगेटिव सेंटेंस पूछिए, आंसर दीजिए अफर्मेटिव या नेगेटिव में, इससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएगी। ओके, सेंटेंस देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड पे, क्योंकि हमारे सेंटेंस ना सिर्फ इंटरगेटिव होते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड के भी होते हैं, जैसे क्यों, कहां, कैसे, कब, या व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इस तरह के सेंटेंस स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड के साथ इस एम आर का यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूएच वर्ड का फॉर्मूला और इंटरगेटिव का फॉर्मूला दोनों से हमें सिर्फ फर्क है इस वर्ड का। डब्ल्यूएच वर्ड है, हम सिर्फ इंटरगेटिव के फॉर्मूले के पहले एक वर्ड ऐड कर रहे हैं, या हाउ, या वेयर, या व्हाई, जिससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वो ऐड कर रहे हैं। बाकी हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। अगर आपने इंटरगेटिव लर्न कर लिया है तो ये लर्न हो जाएगा। या फिर मैं कहना चाहूंगा कि अफर्मेटिव लर्न कर लिया है तो नेगेटिव लर्न करना इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ नॉट ऐड करना है आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। और अगर अफर्मेटिव लर्न हो चुका है तो आप इंटरगेटिव लर्न कर सकते हैं, सिर्फ यू हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब। ओके, और अगर आप इंटरगेटिव लर्न कर चुके हैं तो फिर आप डब्ल्यूएच वर्ड लर्न कर सकते हैं। आगे से आपको एक वर्ड ऐड करना है, आपका डब्ल्यूएच वर्ड का इंटरगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे बताना चाहूंगा, तुम कहां जा रहे हो, अगर मैं किसी से पूछूं तुम कहां जा रहे हो, तो शुरुआत में मैं डब्ल्यूएच वर्ड यूज करूंगा, व्हाई, सॉरी वेयर, कहां की बात हो रही है, वेयर, देन इज एम आर, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा यू है, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, तो फिर यूज किया जाएगा आर यू, वेयर आर यू गोइंग। डब्ल्यूएच वर्ड वेयर यूज किया, इज एम आर में से आर सिलेक्ट किया बिकॉज ऑफ यू, एंड देन वर्ब से फर्स्ट फॉर्म मैंने गो यूज किया, फिर आईएनजी यूज किया, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। आंसर अफर्मेटिव में दिया जा सकता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप आंसर दे सकते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया गया, अफर्मेटिव का। उसी तरह का सेंटेंस है, व्हाई आर यू क्राइंग, Why is he going to market? वह मार्केट क्यों जा रहा है? इसका आंसर अफर्मेटिव में दिया जा सकता है कि अगर वो कुछ खरीदने जा रहा है तो he is going to market to purchase something. ओके, इसका नेक्स्ट जो डब्ल्यूएच वर्ड बनता है विच या हाउ मच या हाउ मेनी वाला, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही बनता है, बस आपको ध्यान देना होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को डब्ल्यूएच वर्ड के पास ऐड कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, तो आप समझ चुके होंगे कि आपका जो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यूएच वर्ड, ऑब्जेक्ट, इज एम आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन
ऑब्जेक्ट तो लास्ट में है नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आपके कुछ सेंटेंस इस तरह से बन जाएंगे। तो वही फॉर्मूला आपको सभी टेंस में यूज करना है। अगर मैं आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव समझाता हूं तो नेक्स्ट वाला पार्ट WH वर्ड वाला आप उसी के हिसाब से समझ जाएगा। इंटरोगेटिव के आगे सिर्फ आपको WH वर्ड ऐड करना है। ओके ओके, तो हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह के इसके सेंटेंस बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन ध्यान दीजिए। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है हैज, हैव प्लस वर्ब से थर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा वर्ब से थर्ड फॉर्म। ओके, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। ओके, तो हैज, हैव प्लस वर्ब से थर्ड फॉर्म। देन हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे काम जो आपने कर दिए, किया, दिया, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चुका है वो काम जो कंप्लीटली डन हो चुका है, उसे शो करने के लिए ये काम मैंने कर लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, मैंने इसे लर्न कर लिया, मैंने खाना खा लिया। ठीक है, इस तरह को सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव का इसका सब्जेक्ट। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज और हैव, एंड क्लियरली मेंशन आई हैव मेंशन हियर दैट यू हैव टू यूज have with I, you, we, they, and has with he, she, it, them. Singular subject. If your subject is plural, then you have to use have. So subject has a first, third form, then object. So simple. I'm making some sentences. I have done my वर्क। समझिए सेंटेंस को। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने यूज किया है यहाँ पर हैव, आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। देन डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, इसके लिए आपको वर्ब लर्न करनी होगी। ओके, वर्ब थर्ड फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट माय वर्क, ऑब्जेक्ट में काउंट होता है शी हैज कुक्ड फूड, उसने खाना बना लिया या वह खाना बना चुकी है। शी हैज कुक्ड फूड। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप डेली रूटीन वाले सेंटेंस में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कुछ और सेंटेंस आपके माइंड में आते हैं वो बना सकते हैं इसी तरह से। ओके, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। नेगेटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है हैज या हैव, and then not, then verb से third form, then object। अफर्मेटिव और नेगेटिव में कितना डिफरेंस है? सिर्फ एक वर्ड का not। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बताया था मैंने आपको कि आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब we use not for making negative sentence, just like that we are using not after the helping verb, okay, for making negative sentences। I have not done my work। I have not done my work, ये नेगेटिव फॉर्म है उस सेंटेंस का I have done my work का। मैं अपना काम कर चुका हूं, पर अगर मैंने अपना काम नहीं किया है तो मैं कहूंगा I have not done my work, मैंने अपना काम नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, चुका है, चुकी भी और फिर किया, फिर इस तरह भी आप बोल सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उस तरह सेंटेंस को बना देते हैं हम। He has not gone there, she has not cooked food। उसने खाना नहीं बनाया, क्या होगा? वो वहां नहीं गया। इस तरह के कुछ नेगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं नेगेटिव फॉर्म की वजह से। बहुत सिंपल है। ओके ओके, अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस इंटरोगेटिव के, प्रश्नवाचक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के किस तरह से बनाए जाएंगे। बहुत सिंपल है, वही बताया था मैंने आपको कि अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ आपको करना है हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह चेंज कर लेंगे, आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। वही जो आंसर था वो क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज और हैव। ओके, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। लुक हियर, हैव यू
कैपिटल होगा। रीजन आप सबको पता है कि हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसी तरह से हम हैज और हैव को कैपिटल लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या यूज किया है, यू के हिसाब से सब्जेक्ट जो कि मेरा यू था उसके लिए मैंने क्या यूज किया, हैव का यूज किया गया, जिसमें आपको मेंशन कर चुका हूं कि आई यू वी दे के साथ हैव यूज किया जाएगा और ही शीट नेम के साथ हैज यूज किया जाएगा। तो यू के साथ मैंने क्या यूज किया, हैव यूज किया, तो हैव यू, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन, देन ऑब्जेक्ट योर वर्ब। ओके, क्या तुम अपना काम कर चुके हो या क्या तुमने अपना काम कर लिया, इस तरह सेंटेंस हो सकते हैं। हैज ही completed his homework। ध्यान दीजिएगा कि हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। इस तरह कुछ सेंटेंस और बनाए जा सकते हैं। इनके सेंटेंस के इंटेरोगेटिव बनाइएगा, इंटेरोगेटिव का आंसर दीजिएगा आप अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, इससे बेस्ट प्रैक्टिस होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट जब आपको WH वर्ड इसके बनाने हो तो आपको सिर्फ इसके आगे WH वर्ड ऐड करना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। व्हाई, व्हेन, वेयर या हाउ वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। सिर्फ आपको WH वर्ड ऐड करना है, WH वर्ड, देन हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब से थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस के साथ आप ऐड कर सकते हैं कोई सेंटेंस आप भी ऐड करना चाहें, व्हाई या वेयर या हाउ या इस तरह का सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला बनता है हमारा WH वर्ड, विच या हाउ मच या हाउ मेनी का, उसमें भी आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि आप आगे उसके वीडियोस किस तरह से बना सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव आप सीख तो रहे हैं पर इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके।